और तीनों महान विभूतियों की बात जिस धरती पर लगा है वो धरती आज से धन्य होगी। और आज से इस गांव को विश्व गुरु का खिताब मिलेगा, क्योंकि इससे पहले एक गांव बगल में है, यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर उसको विश्वविजयी का खिताब मिला, क्योंकि वहां सम्राट का अशोक का लाट लगा तो विश्वविजयी का खिताब मिला। और आज ये जो है भगवान बुद्ध के सारे चक्र दिखाई दे रहे हैं, विश्व गुरु का खिताब मिला। तो आप इस खिताब को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर होती है। पूछ सतलज रावी चेनाब से, पूछ सतलज रावी चेनाब से, तेरा सिकंदर को हराने वाला चंद्रगुप्त महान कहा। तू पूछ मगध से, तेरा सम्राट अशोक महान कहा। तू पूछ कुर्था की धरती से, तेरा जगदेव जवान कहा, जगदेव जवान कहा। तो ये मैं पूछना चाहता हूं, हम किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? और हमारा जो विषय है लोक कल्याण का विषय है, वो सम्राट अशोक के जमाने का लोक कल्याण हो या आज का लोक कल्याण। किसी भी राष्ट्र के लोक कल्याण की जो बात हम करते हैं तो 3-4 बातें हम 4 पॉइंट मुश्किल से होता है। सामाजिक सुधार, बुनियादी ढांचाओं का विकास, न्याय और शिकायत का अवसर, शिक्षा और नैतिकता का प्रचार, पर्यावरण और पशु कल्याण और राज का दृष्टिकोण। ये 4 ही पॉइंट हैं जो इस देश को लोग कल्याणकारी बना सकते हैं या भ्रष्टकारी बना सकते हैं। आज हम सत्ता के मद में इतने चूर हैं कि सेना में भी हमें आतंकवादियों की बहन दिखाई दे रही है। सेना में आतंकवादियों की बहन दिखाई दे रही है और संचालन करने वाले जो संचालक हैं वो भी सेना से हैं। एक जमाना था कि वहां जातियां थी ही नहीं, धर्म भी थे, तो सबके अपने अपने विचार थे, एक धर्म टकराता नहीं था। सम्राट अशोक के जमाने में आप देख लें कि 2 धर्मों के बीच कभी लड़ाई हुई है? किसी शिलालेख पर मिला है कि आजीवक संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय एक साथ लड़ा है? लेकिन आज के संवैधानिक मूलों को देखें तो भारतीय तो पहले बनना है नहीं। बनना क्या है? कोई हिंदू बनेगा, कोई मुसलमान बनेगा, कोई सिख बनेगा, कोई ईसाई बनेगा। लेकिन भारतीय कौन बनेगा, मैं पूछना चाहता हूं। भारतीय कौन बनेगा? हिंदुओं के सत्संग लगते हैं, बौद्धों के संस्कार लगते हैं, जैनों के सत्संग होते हैं, और भारत बनाने वाली संस्था का कहां सत्संग लगता है? मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि भारत बनाने वाले कहां सत्संग लगते हैं? हम खुद भारतीय नहीं बनना चाहते, हम खुद जाति संप्रदाय में बंटना चाहते हैं। तो कब तक ये देश का विकास होगा? कब तक संस्कृति का विकास होगा? इतने बड़ा स्तंभ लगा, इसमें 3 महापुरुषों का चित्र लगा हुआ है, जहां तक मैं देखा हूं। भगवान बुद्ध का लगा हुआ है, सम्राट अशोक का और शायद चंद्रगुप्त महान का होगा, ये बाबा साहब का। ये तीनों महान विभूतियां हैं, और तीनों महान विभूतियों की बात जिस धरती पर लगा है वो धरती आज से धन्य होगी। और आज से इस गांव को विश्व गुरु का खिताब मिलेगा, क्योंकि इससे पहले एक गांव बगल में है, यहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर उसको विश्वविजयी का खिताब मिला, क्योंकि वहां सम्राट का अशोक का लाट लगा तो विश्वविजयी का खिताब मिला। और आज ये जो है भगवान बुद्ध के सारे चक्र दिखाई दे रहे हैं, विश्व गुरु का खिताब मिला। तो आप इस खिताब को बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर होती है।
आपके ऊपर निर्भर होता है कि इस किताब को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। बड़े तकलीफ के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोग तो सभी लोगों को बुला लिए सुनने के लिए, लेकिन आप लोग खुद ही नहीं सुनने के लिए आए। आप लोग सभी लोगों को ठुकरा गांव को धन्यवाद देने की बात है, सभी लोगों को बुला लिए, लेकिन आप अपने घर के बच्चे बच्ची औरत और अपने पत्नी को भी नहीं ले पाए। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आप ताली बजा रहे हैं, ये ताली बजा रहे हैं कि हम लोग ने अपना छोड़ दिया और दूसरे को कह रहे हैं कि लेकर के आओ। ये कैसी विडंबना! आप एक तरफ विश्वगुरु का खिताब जीतने वाले हैं, तो सिर्फ आप लोग विश्वगुरु का खिताब जीत पाएंगे और घर में क्या होगा? वही होगा जो पुराने संस्कृति और कल्चर की बातें होगी। डॉक्टर साहब को कानपुर से आपने बुला दिया, चलते चलते आकर के गांव रुके, लेकिन इनको सुनने के लिए आप ही खुद 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी से आप नहीं आए। कितनी विडंबना है जयचंद्र बाबू, आपसे मैं यही पूछना चाहता हूं, ये कितनी विडंबना है। कितना ही स्मृति द्वार बना लीजिएगा, लेकिन दिल के अंदर स्मृति द्वार का आदर नहीं करेंगे तो ये बनने वाला नहीं, ये कुछ होने वाला नहीं। एक बार पाटलिपुत्र की मैं बात करता हूं, घूमते घूमते फाइयान चला गया, एक ऐसा महल देखा, एक ऐसा महल देखा कि उसने कहा कि ये तो मानव द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता, या तो असुर या तो देवता बनाए होंगे। उस महल का अस्तित्व नहीं रहा हमारे नालायकियत के चलते, हमारी बुलबुली के चलते, तो इस गेट का क्या अस्तित्व रह सकता है? जब तक हम तैयार नहीं होंगे तब इस देश में हिंदुस्तान होगा, पाकिस्तान होगा, अफगानिस्तान होगा। तो उन लोगों को क्या पता जिसके पूर्वजों ने इस देश को बनाया है? पूर्वजों का मतलब ये हमारी जाति व्यवस्था से नहीं, जो उस समय भारत में रहते थे उनके सिपाहियों ने, ये चंद्रगुप्त मौर्य ही अकेले नहीं बनाए हैं, उनके साथ सिपाही भी लड़े होंगे, सब लोग लड़े होंगे। जिसने जम्मू-दत्त बनाया, और हम लोगों की ये नालायकियत है कि जो जहेज में मिला था उसको भी हम गंवा गए। बलूचिस्तान, काबुल, कंधार, अफगानिस्तान आपको दहेज में मिला था, लुटा दिए दहेज की भी, क्योंकि ससुराल की चीज बड़ी अच्छी होती है, उस घर का बर्बाद हो जाता है, लेकिन ससुराल का नहीं, वो भी हम मिटा दिए। तो अगर चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक, बुद्ध और अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, तो उनके बताए हुए मार्गों पर चलना होगा। एक सत्ता आई थी उत्तर प्रदेश में, विचारधारा की सत्ता थी, तो अंबेडकर साहब के सिर पर नारियल फोड़ा गया, वो भी सत्ता हमने देखा है। तो सम्राट अशोक के चित्रों पर पुष्प चढ़ाना तो जरूरी है, लेकिन उसके बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत और अधिक जरूरी है। आज हमारे शुभचिंतक, हमारे जो मसीहा लोग हैं, महापुरुषों में बंटवारा कर दिए, जाति संप्रदाय में बंटवारा कर दिए। बुद्ध तुम्हारे हैं, सम्राट अशोक तुम्हारे हैं, अंबेडकर हमारे हैं। ये सब बातें जो उस विचारधारा से जितने महापुरुष आए हैं सब भारत के हैं और भारतीय हैं। आप लोगों की मजबूरी को देखते हुए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं।